Hello guys, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is Ankush and today we are going to read another news from the Hindu newspaper so as to improve our English reading skill, grammar and vocabulary. So without any further delay, let's begin today's news with headline. So the headline goes like this: Pakistan has resumed. पाकिस्तान जो है इसने दोबारा से शुरू कर दिया है। टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट। क्या शुरू किया है? इट्स स्ट्राइक्स, अपने हमलों को, ऑन अफगान सॉइल, अफगानिस्तान की मिट्टी पर। काबुल, न्यूज है काबुल से। काबुल क्या है? कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। सो द फर्स्ट वर्ड दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस हेडलाइन इज रिज्यूम, विच मीन्स दोबारा से शुरू करना। सेकेंड वर्ड इज स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है हमला। यहां पर स्ट्राइक काम करेगा एक नाउन का। स्ट्राइक के लिए मैं आपको एक और इसका सिनोनिम दे रहा हूं, दैट इज ऑफेंसिव। OFFENSIVE। ऑफेंसिव यहां पे नाउन का काम करेगा जिसका मतलब होता है आक्रमण, अटैक, हमला। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑफेंसिव तो एडजेक्टिव होता है, तो ये स्ट्राइक तो नाउन है, यहां पर ऑफेंसिव नाउन है, बट ये तो एडजेक्टिव होता है। सो लेट मी टेल यू two things. First is offensive as a noun and offensive as an adjective. जब हम मिलिट्री टर्म्स की बात करते हैं, मिलिट्री लैंग्वेज में ऑफेंसिव का मतलब होता है हमला, अटैक, स्ट्राइक। सो तभी मैंने इसको बोला है सिनोनिम। एंड इन अनदर टर्म्स, यानी कि जब हम बिहेवियर की बात करते हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी बिहेवियर एंड इफ दैट बिहेवियर इज नॉट अप्रोप्रिएट, दैट टाइम वी यूज ऑफेंसिव। जैसे ऑफेंसिव कमेंट यानी कि आपत्तिजनक टिप्पणी, ऑफेंसिव लैंग्वेज आपत्तिजनक भाषा या फिर असभ्य भाषा, ऑफेंसिव डिस्कशन यानी कि आपत्तिजनक चर्चा। सो वो अलग सेंस है, राइट? सो इन वन सेंस ऑफेंसिव मीन्स आपत्तिजनक या असभ्य, रिलेटेड टू बिहेवियर। एंड इन सेकेंड टर्म, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री लैंग्वेज, इट मीन्स हमला, स्ट्राइक, राइट? ऑफेंसिव। तो दोनों मैंने आपको क्लियर कर दिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ये पहला पैराग्राफ है और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग दिवाली ऑफर का वेट कर रहे थे उनकी वेट ओवर हो चुकी है। दिवाली ऑफर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है मेरे कोर्सेज पे, आपके सामने लिखा हुआ है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, इंग्लिश सीखना है, एक्सपर्ट बनना है इंग्लिश में, तो आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और ये ऑफर वंस इन अ ईयर होता है। इतना डिस्काउंट मैं कभी भी नहीं देता हूँ कोर्सेज पे, तो सिर्फ दिवाली के टाइम मिलता है। तो अब आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। डिस्काउंट कोड आपके सामने लिखा हुआ है, तो ऐप डाउनलोड कर लो पहले, बिकम इंग्लिश चैंपियन। फिर आप कोर्स ओपन करना। तो 1 ईयर का जो प्राइस है दैट इज 799, डिस्काउंटेड प्राइस है 599। ऊपर 20-30 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज वो पेमेंट गेटवे वालों का फीस होता है। और जो लाइफ टाइम का कोर्स है इस पर 1500 का डिस्काउंट है, काफ़ी बड़ा डिस्काउंट है। सो 3500 में आप लाइफ टाइम कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए भी कूपन कोड आपके सामने लिखा हुआ है, 1500 DIS और 1 ईयर के लिए 200 DIS। तो फटाफट से इसको ज्वाइन करके आप जरूर इसका फ़ायदा उठाओ। सो नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। और आपको पता है दिवाली चल रही है, तो पीछे हो सकता है आपको फायर क्रैकर्स बर्स्ट होने की आवाज़ भी आए, तो एडजस्ट करना। क्योंकि मैं 1 घंटे से वीडियो बना रहा था बट बार बार मुझे रुकना पड़ रहा था, तो अभी मैं रुकने वाला नहीं हूँ, तो एडजस्ट करना अगर थोड़ा बहुत आवाज़ आता भी है तो, ठीक है? सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिटन बिलो दिस इमेज। टॉल कॉस्ट्स मतलब भारी कीमत। टॉल मतलब होता है लंबा, कॉस्ट मतलब कीमत, और यहाँ पे टॉल कॉस्ट का मतलब है भारी कीमत। इनको मतलब कोई कीमत चुकानी पड़ी, इसलिए यूज़ किया है। तो इमेज के नीचे भी हमारी हेडलाइन की तरह लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पढ़ते हैं, एन अफगान मैन लुक्स ऑन। एक अफगानिस्तान का आदमी देख रहा है, एज ही स्टैंड्स ऑन, जैसे ही वो खड़ा होता है, ऑन हिज डैमेज्ड बालकोनी, अपनी क्षतिग्रस्त बालकोनी में, काबुल में थर्सडे को। अब देखो, ही सब्जेक्ट है, स्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अफगान सब्जेक्ट है, लुक ऑन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लुक के साथ एस लगाया, स्टैंड के साथ एस लगाया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। यहाँ पे एज हमारी कंजंक्शन होगी। लुक ऑन का मतलब होता है लंबे समय तक या फिर ऐसे ही बस देखते रहना, तो इसको बोलते हैं लुक ऑन।
डैमेज्ड एडजेक्टिव है मतलब क्षतिग्रस्त, और बालकोनी आप जानते हो, और बाकी इसमें खास कुछ नहीं है। तो अब देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। पाकिस्तान लॉन्च्ड स्ट्राइक्स, पाकिस्तान ने हमले शुरू किए ऑन अफगान सॉइल, अफगानिस्तान की मिट्टी पर, लेट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे रात को यानी कि लेट, फ्राइडे शाम को या 8, 9, 10, 11, 12 जितने बजे। फिर कोमा डालकर इसका रिजल्ट बता रहे हैं हुआ क्या। तो ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन वीडियो नंबर 285 और 286 के आसपास। ब्रेकिंग अ सीज फायर, जिसने युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया, युद्ध विराम को तोड़ दिया। अब आईएनजी लगाकर रिजल्ट बताते हैं हिंदी पास्ट में। दैट जो, हैड ब्रॉट यानी कि जिसने, जो लाया था। अब यहाँ दैट जो का सेंस दे रहा है, दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, यूज किया गया सीज फायर के लिए। सो दैट हैड ब्रॉट, जो लाया था, 2 days ऑफ काम, 2 दिन की शांति, टू द बॉर्डर, सीमा पर। अ सीनियर तालिबान ऑफिशियल सैड, एक जो सीनियर तालिबान का अधिकारी है उसने कहा। वार्निंग, चेतावनी देते हुए, दैट की काबुल वुड रिटेलिएट, कि जो काबुल है वो रिटेलिएट करेगा यानी कि प्रतिशोध लेगा या पलटकर जवाब देगा। अब ये वुड क्यों आया है? बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। दूसरी चीज, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। हैड ब्रॉट, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। साथ में ये जो दैट है ये हमारा की का सेंस दे रहा है। पहले इसमें वर्ड मीनिंग देखो, फिर रूल एक्सप्लेन करता हूं। पहला, लॉन्च स्ट्राइक्स, हमले करना। सॉइल मतलब मिट्टी या देश कह सकते हो। दूसरा, सीज फायर मतलब युद्ध विराम। दूसरा वर्ड इसके लिए होता है ट्रूस, अभी आप देखेंगे आगे, ट्रूस युद्ध विराम। तीसरा वर्ड याद करेंगे, ब्रिंग, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, लेकर आना। काम मतलब शांति। देन रिटेलिएट मतलब प्रतिशोध, बदला या जवाबी कार्यवाही। टेंस इसमें यूज हुआ है, पहला पाकिस्तान लॉन्च्ड, पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस। देन दैट रिलेटिव प्रोनाउन, देन दैट हैड ब्रॉट पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके अलावा ये कोमा डालकर हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन, 4 रूल हो गए। फिर ऑफिशियल सैड, पास्ट इंडेफिनिट, 5 रूल। फिर ये काबुल वुड रिटेलिएट, ये हमारा विल की जगह हो गया वुड, इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से। तो ये हमारे कम से कम 5-6 रूल सिंगल सेंटेंस में। नेक्स्ट है द 48 आवर ट्रूस, ये जो 48 घंटे का सीज फायर है, युद्ध विराम है। यहाँ पे 48 आवर हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा, ट्रूस हमारा नाउन है। तो ये जो 48 घंटे का युद्ध विराम है, हैड पॉज्ड, तो इसने रोक दिया था। किसको? नियरली अ वीक ऑफ ब्लडी बॉर्डर क्लैशेस। क्लैशेस मतलब झगड़े, झड़प, बॉर्डर सीमा, ब्लडी मतलब खूनी। तो कह रहे हैं ये जो खूनी सीमा झड़प है, अ वीक ऑफ मतलब जो 1 हफ्ते से चल रही थी करीब करीब, तो इसको रोक दिया था। इसमें ट्रूस जो है ये सारा 48 आवर ट्रूस, ये सब्जेक्ट है, हैड इज हेल्पिंग वर्ब, पोज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस 48 घंटे के युद्ध विराम ने 2 हफ्ते का जो ये खूनी सीमा झगड़ा है इसको रोक दिया था। दैट किल्ड, जिसने मार दिया था, डजन्स ऑफ ट्रूप्स, दर्जनों सैनिकों को, एंड सिविलियंस और नागरिकों को, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। अब यहां पर दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, यूज किया गया क्लैशेस के लिए, झड़प, झगड़ा, लड़ाई। कौन से झगड़ा? दैट किल्ड, जिसने मार दिया। सो दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। किल्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल। इसमें वर्ड याद करेंगे, ट्रूस युद्ध विराम यानी कि सीज फायर का सिनोनिम है। इसके अलावा ब्लडी, नाम से पता चल रहा है जहाँ खून खार वाला हो, खूनी। बॉर्डर इज सीमा, क्लैश मतलब झगड़ा। देन ट्रूप्स मतलब सैनिक, डजन्स मतलब दर्जनों, सिविलियंस मतलब नागरिक। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कोमास। पाकिस्तान हैज ब्रोकन द सीज फायर, पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया है। एंड बॉम्ब्ड 3 लोकेशंस, और 3 जगह बमबारी की है। इन पकटिका, अजीब सा ही नाम है, पकटिका प्रोविंस,
वैसे यहाँ पे डलना चाहिए था डबल इन्वर्टेड कोमा, यहाँ लगाया हुआ गलत है। तो प्रोविंस मतलब प्रांत, जगह, क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है, कह रहे हैं इस प्रांत में 3 जगह बमबारी की है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, ब्रोकन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बॉम्ब्ड भी यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ दिया है और बमबारी करी है 3 जगहों पर इस पकटिका प्रांत में। द तालिबान ऑफिशियल सेड, तालिबान ऑफिशियल ने कहा। स्पीकिंग बोलते हुए, ऑन कंडीशंस ऑफ एनोनिमिटी, एनोनिमिटी की कंडीशन पर। अच्छा है, ये काफ़ी दिन बाद आज देखने को मिल रहा है। तो स्पीक ऑन कंडीशन ऑफ समथिंग मतलब किसी शर्त पर बोलना। और इसने ये बात बताई है तालिबान के ऑफिशियल ने, किस शर्त पर? एनोनिमिटी की शर्त पे। एनोनिमिटी क्या होता है? गुमनाम। ठीक है, मतलब पहचान को छुपाते हुए। ये एनोनिमिटी हमारा नाउन का काम कर रहा है। इसका एडजेक्टिव होता है एनोनिमस, पहले बताया था एनोनिमस लेटर, गुमनाम पत्र। ठीक, तो एनोनिमिटी जो पहचान है, कह रहे हैं कि इसको छुपाने की शर्त पे। ठीक है, ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, कि भाई मेरी पहचान नहीं बताओगे। तो स्पीकिंग, इसलिए ये बोला। अफगानिस्तान विल रिटेलिएट, अफगानिस्तान रिटेलिएट करेगा, जवाबी कार्यवाही करेगा। अब विल लगा हुआ है और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, तो सिंपल उस व्यक्ति के एग्जैक्ट वर्ड। अगर इनडायरेक्ट नरेशन में लिखते तो हम यूज करते वुड। सिंपल, इसमें कुछ खास नहीं है। वैसे खास तो है, पर मुझे इतना मुश्किल नहीं लग रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है। आपके लिए हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो अगर आपको रूल नहीं आते तो। नेक्स्ट वन, वेडनेसडेज ट्रूस, वेडनेसडे का युद्ध विराम। व्हेन, जब, द ट्रूस बिगेन, जब युद्ध विराम शुरू हुआ, एट इतने बजे, 6:30 PM वेडनेसडे को। तो जब ये शुरू हुआ, कोमा, इस्लामाबाद सैड, इस्लामाबाद ने कहा। ये हमारा हो गया पास्ट कॉम्बिनेशन। क्या कहा? तो इन्होंने कहा दैट की इट वॉज टू लास्ट, यह चलना था 48 आवर्स, 48 घंटे। अब उन्होंने कहा होगा इट इज टू, कि ये चलना है, इन्होंने इज टू यूज किया होगा। बट ये देखो सैड लगा हुआ तो इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। इज टू हमारा किस में बदल गया? वॉज टू में। और ये हमारा लेसन है इज टू एम टू आर टू, ना था नी थी ने थे, ना है नी है ने है। और लास्ट यहाँ पर हमारी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट का मतलब होता है चलना। जैसे मीटिंग इतनी देर चलेगी, मीटिंग विल लास्ट फॉर 12 आवर्स, 13 आवर्स, 3 आवर, हाफ एन आवर, जितना भी। ठीक है, तो जब युद्ध विराम शुरू हुआ इतने बजे वेडनेसडे को, इस्लामाबाद ने कहा कि उन्हें यह है इट मतलब ये जो भी ट्रूस की बात हो रही है, तो ये चलना था 48 आवर्स, 48 घंटे तक। बट लेकिन काबुल सैड, लेकिन काबुल ने कहा द सीज फायर वुड रिमेन इन इफेक्ट, कि जो सीज फायर है, युद्ध विराम है, वो प्रभाव में रहेगा। यहाँ पे वुड आ गया, विल की जगह इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, नहीं तो विल लगाते। और रिमेन इन इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव में रहना, मतलब उसका अभी भी असर रहेगा, वो लागू रहेगा। तो ये सीज फायर लागू रहेगा, प्रभाव में रहेगा, अनटिल, कब तक? कह रहे हैं अनटिल पाकिस्तान वायोलेटेड इट, जब तक पाकिस्तान इसका उल्लंघन नहीं करता। सिंपल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, पहला अनटिल का लेसन, हमारी कंजंक्शन है, अनटिल के अंदर नहीं छुपा होता है, इसलिए मैंने कहा जब तक पाकिस्तान इसका उल्लंघन नहीं करता। अब हिंदी में नहीं आ रहा है, बट इंग्लिश में नॉट नहीं आएगा, अनटिल के अंदर छुपा हुआ है। पाकिस्तान सब्जेक्ट है, वायोलेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब है उल्लंघन करना। दूसरी चीज, ये सेकंड फॉर्म क्यों आई है? उन्होंने तो कहा होगा कि अनटिल पाकिस्तान वायोलेट्स इट, बट हमने सेकंड फॉर्म लगाई बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। वुड लगाया इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से, वॉज टू लगाया इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से। इसके बाद देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, अर्लियर, इससे पहले तालिबान गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, तालिबान सरकार का जो प्रवक्ता है, जबीहुल्लाह मुजाहिद, ये जो है सैड, इन्होंने कहा, क्या बोला इन्होंने? इट हैड ऑर्डर्ड इट्स सोल्जर्स, कि उन्होंने अपने सोल्जर्स को आदेश दिया है। अब यहाँ पे है लगा रहा हूँ मैं हिंदी, बिकॉज उन्होंने कहा होगा इट हैज़ ऑर्डर्ड, कि सरकार ने ऑर्डर दिया है। इट मतलब गवर्नमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, इट हैज़ ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया है। बट ये इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, इसलिए हैज़ हमारा बदल गया
हैड में हिंदी हम प्रेजेंट में ही निकालेंगे। तो उन्होंने आदेश दिया है सोल्जर्स को नॉट टू अटैक, अटैक नहीं करना, अनलेस, जब तक नहीं। अब ये हमारा अनलेस का लेसन। पहली चीज देखो, अनटिल का लेसन आ रहा है। अनटिल समय को बताता है, उस समय तक नहीं। अनलेस हमें शर्त को बताता है, भी ये शर्त है। और अनलेस भी अनटिल की तरह यूज होता है, बट अनलेस वाले सारे सेंटेंसेस इफ कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मैंने आपको दोनों तरह से बताए हुए हैं। वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन है। 3 लेसन है, एक अनटिल का, उसके बाद अनलेस का, और उसके बाद एक अनटिल एंड अनलेस का। तीनों देख लेना ध्यान से, और जिन्होंने किया हुआ उनको याद आ रहा होगा कि हमने किया है। ठीक है, तो अटैक नहीं करना है ऐसा ऑर्डर दिया है। अनलेस कब तक नहीं, जब तक कह रहे पाकिस्तान फोर्सेस लॉन्च्ड एन अटैक फर्स्ट, जब तक कि पाकिस्तान की फोर्सेस पहले अटैक नहीं करती। तो अनलेस बताता है शर्त को, अनटिल बताता है टाइम को। नेक्स्ट वन, द क्रॉस बॉर्डर वायलेंस, ठीक है, सॉरी वायलेंस मतलब हिंसा। ये जो क्रॉस बॉर्डर वायलेंस है, सीमा पार हिंसा, एस्केलेटेड, ये बढ़ गई या इसने तनाव पैदा कर दिया। एस्केलेट मतलब बढ़ना या तनाव पैदा करना। तो ये बढ़ गई ड्रामेटिकली, एक नाटकीय रूप से, फ्रॉम सैटरडे, शनिवार से। कॉमा डाल के बता रहे हैं डेज आफ्टर, दिनों बाद। तो कह रहे हैं दिनों के बाद ऐसा हुआ। कौन से दिनों के बाद? कह रहे हैं एक्सप्लोजन्स रॉक्ड द अफगान कैपिटल काबुल। जो ये एक्सप्लोजन्स है, एक्सप्लोजन्स मतलब धमाके, रॉक्ड का मतलब यहाँ पे हिला देने से है, सेकंड फॉर्म। तो कह रहे हैं धमाकों के अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल को हिला देने के कुछ दिनों बाद ये जो क्रॉस बॉर्डर वायलेशन है ये बढ़ गई नाटकीय रूप से। जस्ट एज, जैसे ही। अब जस्ट एज के दो मतलब निकलते हैं। एक होता है जैसे, जैसे ऐसा है वैसे ऐसा है। जस्ट एज ही कम्स टू माई होम, आई गो टू हिज होम। जैसे वो मेरे घर आता है मैं उसके घर जाता हूँ। ठीक है, जस्ट एज ही कम्स टू माई होम, कोमा आई गो टू हिज होम, मैं उसके घर जाता हूँ। तो एक वो सेंस होता है। और यहाँ पे एज का मतलब है जैसे ही, और जस्ट यहाँ पे टाइम को दिखा रहा है, मतलब उसी समय, तुरंत। तो ये कब हुआ? कह रहे हैं जैसे ही द तालिबान्स फॉरेन मिनिस्टर, तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं, बिगैन, उन्होंने शुरू किया एन अनप्रेसिडेंटेड विजिट टू इंडिया। ये जो भारत विजिट है, भारत का यात्रा, और कैसी यात्रा है? अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व। तो जैसे ही तालिबान के विदेश मंत्री ने शुरू की भारत की अभूतपूर्व यात्रा, तो कह रहे हैं तभी ये हो गया। और इंडिया के साथ देखो कोमा डाल के इंडिया के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। इंडिया कौन? कह रहे हैं पाकिस्तान लॉन्ग टाइम राइवल, जो पाकिस्तान का लंबे समय का राइवल है, प्रतिद्वंदी है, दुश्मन है। नेक्स्ट वन, द तालिबान देन लॉन्च्ड एन ऑफेंसिव। फिर तालिबान ने लॉन्च किया ऑफेंसिव। अब देखो ऊपर बताया था मैंने, ऑफेंसिव मतलब अटैक इन मिलिट्री लैंग्वेज। कह रहे फिर तालिबान ने आक्रमण किया अलोंग मतलब साथ साथ। किसके साथ साथ? पार्ट्स ऑफ इट्स सदर्न बॉर्डर विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ इसका जो सदर्न बॉर्डर है उसके साथ साथ। अलोंग का मतलब समझ रहे हो? मान लो ये अफगानिस्तान है और ये मान लो पाकिस्तान है, ठीक है, ऐसा सोच लो। तो ये दोनों, ये दिख रहे हो बॉर्डर हो गया। अब बॉर्डर के साथ साथ अलोंग, ठीक है, ये साथ साथ, तो ये अलोंग। तो द तालिबान देन लॉन्च्ड एन ऑफेंसिव, इन्होंने फिर एक आक्रमण शुरू किया अलोंग पार्ट ऑफ इट्स सदर्न बॉर्डर, जो इनका सदर्न का बॉर्डर है ना, साउथ वाले हिस्से का बॉर्डर, तो उसके साथ साथ, तो उस बॉर्डर के साथ साथ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर, ठीक है, तो उस पर इन्होंने लॉन्च किया अटैक। कोमा डाल के इसका इफेक्ट बता रहे हैं। अगेन कॉज एंड इफेक्ट का लेसन आ रहा है। इफेक्ट बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमने यूज किया। यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? उकसाना या तुरंत कार्यवाही करने के लिए किसी को मजबूर करना या प्रेरित करना। ये वर्ड सारे वर्ड पुराने, नया कोई भी नहीं अभी तक हमने जो पढ़ा है। तो इससे हुआ क्या? तालिबान ने जो लॉन्च किया अटैक बॉर्डर के साथ साथ, तो इससे हुआ क्या? प्रॉम्प्टिंग इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद जो है तो इससे प्रेरित हो गया, मतलब तो वो मजबूर हो गया कि क्या करने के लिए? टू वो, यानी कि फिर उसने मजबूर हो गया, मतलब कसम खाई उन्होंने, और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, कि वो एक
मजबूत रिस्पॉन्स देंगे ऑफ इट्स ओन, उनके खुद का। इन शॉर्ट ये मतलब है इसकी वजह से इस्लामाबाद जो है तो उसने कसम खाई कि वो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देंगे अपने खुद का। अभी देखो वर्ड मीनिंग एंड टेंस इसमें यहाँ पर जो ये है ये सब्जेक्ट हो गया हमारा जस्ट एज के बाद जो ये तालिबान फॉरेन मिनिस्टर सब्जेक्ट, बिगन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, फिर अगला सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है द से, द तालिबान लॉन्च्ड अगेन पास्ट इंडेफिनिट, फिर कोमा डाल के ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन आ गया 285 286 वीडियो नंबर। और बाकी देखो ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट ही है और नरेशन का इसमें यूज़ हुआ है। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉम्प्ट एक वर्ब होती है जिसका मतलब है उकसाना, प्रेरित करना या किसी को जल्दी से कुछ करने के लिए मजबूर करना। देन टू वो का मतलब होता है कसम खाना, शपथ लेना। देन ऑफेंसिव हो गया अटैक, लॉन्ग टाइम राइवल होता है प्रतिद्वंदी, दुश्मन। देन अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, यानी कि एक ऐसी चीज जिसका एग्जाम्पल पहले आपको कभी नहीं मिलता है, जो पहली बार घटित हो रहा है। अभूतपूर्व, जो पहले भूत में कभी नहीं हुआ। यहाँ पर रॉक का मतलब हिला देने से है। एक्सप्लोजन्स मतलब विस्फोट। नेक्स्ट वर्ड आप याद कर लेंगे एस्केलेट, स्पीड अप करना। ड्रामेटिकली, जिसको बोलते हैं ड्रामा तो समझते हो, नाटक, तो नाटकीय रूप से। देन ट्रूस, युद्ध विराम। देन रिमेन इन इफेक्ट, प्रभाव में रहना, यानी कि उसका असर अभी भी रहेगा। वायोलेट, उल्लंघन करना। स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता, उनकी तरफ से बोलने वाला। सिंपल यही था इसका वर्ड मीनिंग एंड ग्रामेटिकल रूल्स। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बाकी दिवाली ऑफर सिर्फ दिवाली तक वैलिड होगा, उसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको दोबारा से ये प्राइस नहीं मिलेगा, नॉर्मल प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप एंड गेट बेनिफिटेड थ्रू दिस कोर्स। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।